आप सभी को प्रणाम, सलाम, प्यार। आप लोग देख रहे हैं वेलकम न्यूज़ चैनल और मैं हूं संजीव कुमार पांडे। पहले एक वीडियो देखिए। कल ही मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसका नाम है कुरान एंड द काफिर। उस किताब को आप भारत में ढूंढेंगे तो वो किताब आपको भारत में नहीं मिलेगी। उस किताब को जब मैं ढूंढने के लिए निकला तो वो मुझे मिली नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। कुरान एंड द काफिर नाम की वो किताब जो एक घोष नाम के एक व्यक्ति ने लिखी। उस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गांधी को मुसलमानों से इतना प्रेम क्यों था। गांधी का पिता करमचंद गांधी एक जमींदार के यहाँ काम करता था। करमचंद गांधी की 4 पत्नियां थी। 4 में से जो चौथी पत्नी थी उससे गांधी पैदा हुआ। और जब गांधी के पिता एक जमींदार के यहाँ काम करते थे, वो मुसलमान था। उस जमींदार के यहाँ से करमचंद गांधी पैसा चोरी करके ले गया। यानी गांधी के पिता ने उस जमींदार के घर से, जो जमींदार मुसलमान था, वहां से चोरी करी और चोरी करके फरार हो गया। जब फरार हो गया तो उस मुसलमान जमींदार ने गांधी की मां को अपने पास रख लिया और 4 साल तक अपने पास रखा। उसी 4 साल के दौरान गांधी पैदा हुआ। यानी गांधी हिंदू की औलाद नहीं था, गांधी एक मुसलमान की औलाद था। आप लोग सुने होंगे, बोल लब आज़ाद है, बोल लब आज़ाद है। लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बातें कहने का पूरा अधिकार है, जैसा कि अपना संविधान बताता है। तो क्या कोई खुलेआम ऐसा कह सकता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता ज़्यादातर लोग कहते हैं, जो गांधी भक्त हैं, जो गांधीगिरी हैं। तो क्या महात्मा गांधी एक वेश्या के बेटा थे? ये शख्स जो भी हो, यूट्यूब में आजकल सोशल मीडिया जागरूक है, देख सकते हैं। ये खुला कह रहा है कि मैंने किताब में पढ़ा हूँ कि महात्मा गांधी एक वेश्या के बेटा थे, एक नाजायज औलाद थे, वो हिंदू नहीं मुसलमान का बेटा है, ऐसा कह रहे हैं। फिर एक और वीडियो दिखाता हूँ आपको, वो भी देखिए। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे सारखे कोण छाटू असतील किंवा मग बीजेपीचे कोण भडवे दलाल असतील. राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे हे लोक छाटूच नाही, फक्त नीच माणसं आहेत, नीच. तुला विचार करू, तुझ्या राज ठाकरेची काय लायकी? तुझ्या राज ठाकरेमध्ये किंवा तुझ्या गाडीत जर दम असेल. ये सब वीडियो हमें भेजते रहते हैं जो हमारे प्रशंसक हैं, जो हमारे वेलकम न्यूज़ चैनल 2-4-5 लोग देखते हैं। इस वीडियो को मैं खंडन करता हूँ, कहाँ कहाँ से आया है। आजकल तो सब AI कुछ ऐसा ऐप है, ऐसा तकनीक है जिसे कुछ कुछ बना देते हैं लोग। अब महात्मा गांधी के बारे में कितना गंदा शब्द बोल रहे हैं, जिनका कल ही मृत्यु दिवस था, जिसे श्री नाथूराम गौडसे साहब गोली मारे थे। श्री नाथूराम गौडसे साहब को पसंद नहीं था गांधीगिरी, गांधी जी को चाल ढंग पसंद नहीं आया, उनका नेचर, उनका जो भारत देश के लिए काम कर रहे थे, वो नाथूराम गौडसे साहब को पसंद नहीं आया। नाथूराम गौडसे साहब कोर्ट में खुला बहस में जीत गए थे, मगर इतने बड़े उस वक्त कांग्रेस का राज था, और जैसे वो अलग मैटर है। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि बोल लब आज़ाद है। लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बातें कहने का हक है। तो एक मराठी युवक को सुन रहे थे, हालांकि वो अपनी तरफ जो बात कहा वो गलत है, कहने का तरीका अलग अलग होता है। जो राज ठाकरे परिवार को गाली दे रहे थे, तो उनके मनसे के कुछ कार्यकर्ता पहुँचे और खुलेआम उसे अधनंगा कर करके वो रोड पे दौड़ाए और उनको बताया कि बोल लब आज़ाद नहीं है, लोकतंत्र में बातें कहने का हक नहीं है, हम जो चाहेंगे वो होगा। कानून भी इसे कर सकता था। नाला सुपारा की घटना है, एक युवक जोश खरोश में आकर टीका लगा करके और बोल दिए राज ठाकरे के बारे में, नाप शरफ दोनों भाइयों के बारे में। उसका नतीजा आप देख रहे हैं, पूरे परेड करवाए नाला सुपारा में उनको। तो हालांकि ये भी हक नहीं है कि कोई कोई कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। बोल लब आज़ाद है, लोकतंत्र में सबको कहने का हक नहीं है। एक वो इंसान कह रहा है कि महात्मा गांधी वेश्या के बेटा थे, पर स्त्री को पर मर्द गमन करना वेश्यावृत्ति ही है। हम अपने कई बार वीडियो में कह चुका हूँ कि एक रेड लाइट होता है, एक वाइट लाइट होता है। रेड लाइट की वेश्याओं से कम खतरा है, लेकिन वाइट लाइट के वेश्या जो है उससे इतना बड़ा खतरा है कि आपका अगर तकदीर साथ नहीं दिया तो आप बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये वाइट लाइट बाप से कहेगी कि जा रहा हूँ इंजीनियरिंग करने, बाप से कहेगी कि हम हीरोइन बनने जा रहा हूँ, वहीं किसी गैर मर्द के साथ, गैर लड़के के साथ रंगरेलियाँ मना रहा है।
2 4 5 बाल बच्चा ओवरसन हो रहा है, तो उसे अब क्या कहेंगे? भारत की बेटी, कि अच्छे घर घराने की बेटी, कि समाज की बेटी, कुछ नहीं कहेंगे। तो बोल लब आज़ाद है, ये ज़रूर अपने संविधान बताता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लोकतंत्र में कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन समाज के लिए बहुत बड़ा दाग है, बहुत बड़ा खतरा है। कुछ समझ के बोलना चाहिए। कानून को हाथ में लेना ये हम नहीं सिखाते हैं, हमें नहीं कहेंगे। कोई भी अगर कानून को हाथ में लेता है तो गलत है। फिर से आप सबको प्रणाम, सलाम, प्यार।